हेलो एवरीवन। चलिए आज चलते हैं, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं मनी और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये काफ़ी बेसिक नेचर के हैं। सो मैंने +2 क्लास के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन एमसीक्यूज़ को बनाया है। सेंट्रल बैंक इज़ व्हाट? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का मेन बैंक होता है जो कि बाकी सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। सो सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स बॉडी। राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन। मनी इज़ मीडियम। पैसे से क्या करते हैं? पैसे से हम कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। सो मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मनी इज़ समथिंग दैट इज़। मनी को हम क्या कर सकते हैं? मनी कुछ ऐसा है जिसको आप कहीं भी जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बदले में आप कुछ भी ले सकते हैं, सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। सो मनी इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ए विल बी राइट आंसर। What is the defect of the barter system? बाटर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें हम पैसा नहीं यूज़ करते थे, एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरे प्रोडक्ट का एक्सचेंज किया जाता था। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, डबल काउंटिंग हो जाती थी, हम किसी की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमिन नहीं कर सकते थे, इसको स्टोर नहीं कर सकते थे। इसलिए ये जो तीनों ऊपर ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ही लिमिटेशन है। सो डी विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी? सबसे पहले पता होना चाहिए नियर मनी क्या है। नियर मनी का मतलब है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आप बहुत जल्दी से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनली हम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लेते हैं। ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको 3 महीने के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम नियर मनी कहते हैं, मतलब मनी के बहुत नज़दीक। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी को भी, सिक्योरिटीज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी द सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक क्या करेगा इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए? देखिए, अगर सेंट्रल बैंक लोन के जो रेट्स हैं उसे कम कर दें तो उसमें हम जो है ज़्यादा लोन लेकर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपनी इकॉनमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो सेंट्रल बैंक के हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज़ द कैश रिजर्व रेशो। अगर कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस कर दिया जाए तो सभी के सभी कमर्शियल बैंक की लोन देने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जिसकी वजह से इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। देन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज। कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? हमारे पास कमर्शियल बैंक है जो कि पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, एक पर्सन से पैसा लेकर दूसरे को एज अ लोन प्रोवाइड कर देता है। सो ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक आपके लिए क्या करता है? किसी भी बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है, तो वो आपके लिए क्या करेगा? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा, एजेंसी फंक्शन भी, एज अ एजेंट भी काम करेगा, आपकी बिल भी पे कर सकता है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। गिविंग परमिशन टू विदड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नोन एज। ये एक फैसिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। मान लीजिए बैंक अकाउंट में आपका 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक आपको कहता है कि आप 1,20,000 निकलवा सकते हो। तो जो 20,000 आपने एक्स्ट्रा निकलवाया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू? नोट को कौन इशू कर सकता है? किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। सो ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक आपका करेंसी भी इशू करता है, गवर्नमेंट का भी बैंक है, आपकी कंट्री में जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करता है, CRR, SLR, इन सब के थ्रू। सो डी विल बी द राइट आंसर।
द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। आरबीआई के पास जिस रेशियो में पैसा रखता है कमर्शियल बैंक उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना सो दैट मैं आपको एमसीक्यू से रिलेटेड और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू एवरीवन।